Praise the Lord. Greetings to you all in the name of Jesus. आप सबको यीशु मसीह के नाम में शुभकामनाएं. I was filled with joy when I heard your testimony and कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया. He is a miracle working God. Hallelujah. आज भी वो वही काम करता है जो वो पहले करता था. And that's what His word says, that He's the same yesterday, today and forever. Big hands to Jesus. Can we just thank God for what God is doing? Hallelujah. जैसे आप सब जानते हैं कि हम कई हफ्तों से एक टॉपिक के बारे में सीख रहे हैं, दैट इज़ प्रेयर. और जो आज हमने टेस्टिमनी सुनी, दैट इज़ ऑल्सो रिजल्ट ऑफ प्रेयर. हाउ पावरफुली प्रेयर इज़ वर्किंग इन आवर लाइव्स. कितनी सामर्थ्य से परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है. हम इस सीरीज़ को काफ़ी हफ्तों से सुनते आ रहे हैं. हमने सुना कि प्रेयर कैसा करना है, वचन को प्रेयर में कैसा कन्वर्ट करना है, हाउ पावरफुल द वर्ड इज़ द स्वॉर्ड. और लास्ट वेंसडे हमने सीखा टू बी इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में बने रहना, उसकी उपस्थिति में बैठना. आई बिलीव एंड आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू ऑल लाइक आई ऑलवेज डू इज़, क्या आपके पास, आप जब यहाँ बैठे हो आज, डू यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट? Can you show your hands if you have any prayer request? Any. It could be about your marriage, it could be about your personal life, your job, your finance, a baby. Sorry. आप जब यहाँ पे बैठे हो, क्या आप एक प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ, कोई है जो यहाँ पे एक प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ बैठा है? आपकी एक प्रार्थना विनती, वो विनती कुछ भी हो, चाहे आपकी शादी हो, आपके बच्चे हो, आपकी पढ़ाई हो, आपका करियर हो. इफ़ इट इज़, कैन यू प्लीज़ लिफ्ट योर हैंड्स एंड जस्ट 1 मिनट के लिए आपकी आंखें बंद करके उसको बोलना कि ये मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है. जस्ट टेक दैट वन मोमेंट, उस एक मोमेंट को लीजिए और परमेश्वर को बोलना कि ये मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है. सो ये आपके बीच और परमेश्वर के बीच में है. इफ़ यू आर डन, अगर आपका हो गया है तो आप आमीन बोलकर यहाँ देख सकते हो. आमीन. हम बाइबल में जब भी देखते हैं प्रेयर के बारे में, तो हम एक स्त्री को याद करते हैं. उसका नाम है हैना इज़ एन एग्जाम्पल जिसने पर्सिस्टेंट प्रेयर करके परमेश्वर से वो चीज़ मांगी जो उसको चाहिए थी. अगर आप हन्ना के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले शमूएल में जैसे हम पढ़ते हैं 1 सैमुएल चैप्टर 1 में, हैना स्टोरीज गोज लाइक देयर वाज अ मैन, एक मनुष्य था जिसका नाम था एलकन्ना की 2 पत्नियां थी. एक का नाम था हन्ना और एक का नाम था पनीना. तो बाइबल कहती है कि पनीना को संतानें थी, पनीना को पुत्र थे, लेकिन हन्ना को कोई पुत्र नहीं था. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद किया था. ये बाइबल बताती है हन्ना के बारे में. और बाइबल ये भी बताती है कि जो एलकन्ना है, जो उनका पति है, वो हन्ना से बहुत प्यार करता था. लेकिन ये जो पनीना है, एलकन्ना की जो दूसरी पत्नी है, ये हन्ना को उसका मजाक उड़ाती थी, वो उसको उकसाती थी. क्यों? क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं थे. अगर आप जानते हो तो एक शादीशुदा औरत के लिए बच्चे होना सोसाइटी में, या है ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. हम कहते हैं कि बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ दान है. तो ये पनीना उसका मजाक उड़ाती थी, उसको उकसाती थी, ये बाइबल में कहा है. लेकिन एलकन्ना उससे, हन्ना से बहुत प्यार करता था. ही लव्ड हर मोर. और वो उसे ये भी कहता है कि क्या मैं तुझे 10 बेटों से ज़्यादा नहीं हूँ? क्या मैं तुझे सारी चीज़ें नहीं देता? एम आई नॉट इनफ फॉर यू? लेकिन ये हन्ना की वो प्रार्थना थी कि परमेश्वर मुझे एक संतान दे. और हम जैसे इस कहानी में आगे पढ़ते हैं, हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मुझे बेटा चाहिए. शी वॉज सो persistent in her prayer. She would go to God and ask कि परमेश्वर मुझे बेटा चाहिए. इतना तक कि वो जब परमेश्वर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करती थी तो वहाँ का जब याजक था एली, उसने उसे एक दिन देखा और उसे लगा कि हन्ना ने पी रखी है. बिकॉज शी वॉज सो मच इन टू प्रेयर. जैसे हमने वेंसडे में सुना कि उसकी उपस्थिति में बने रहना, वो परमेश्वर की उपस्थिति में इतनी खो गई थी
कि उस याजक को लगा कि इसने कुछ नशा की हुई है, इसने कुछ पी रखा है। तो वो जाके उसको पूछता है ना, वी नो दिस स्टोरी, ओनली पीपल हु आर गोइंग थ्रू समथिंग, सिर्फ वो लोग जो किसी चीज़ से जा रहे हैं उनको पता है उस उपस्थिति में बैठकर आंसू बहाने का मतलब क्या होता है, वो दूसरे लोग नहीं जानते। तो एली आकर उसको पूछता है कि क्या तूने पी रखी है? वो कहती है नहीं, मैं परमेश्वर से मांग रही हूँ, मेरे बेटे के लिए मांग रही हूँ। और एली उसको आशीष देकर उसे भेजता है। लेकिन एक बात हन्ना परमेश्वर से कहती है कि परमेश्वर, अगर तू मुझे एक बेटा देकर आशीष देगा तो मैं उस बेटे को तेरे सेवकाई के लिए दूंगी, मैं उस बेटे को तुझे फिर एक बार दूंगी। और एली उसको आशीष देकर उसे भेजता है। और जैसा हमारा परमेश्वर है वो भूलता नहीं है, you know, he remembers. So the story goes like Lord remembered Hannah, और परमेश्वर ने उसको शमूएल देकर आशीषित किया। ये कहानी हम संडे स्कूल से सुनते आ रहे हैं, ये कहानी सभी को पता है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जब हन्ना, when Hannah was going through the most difficult time of her life, जब उसको पनीना कोस रही है, जब उसको उसके उस फैमिली में ट्रबल्स है, प्रॉब्लम्स है, उसको संतान नहीं है। आपको पता है हन्ना, एक स्त्री की खूबी क्या होती है पता है? जब कोई प्रॉब्लम आता है ना, हम दूसरे स्त्री के पास जाके बोलते हैं अरे ऐसे 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 हुआ। फिर वो क्या करती है मालूम है? वो तीसरे के पास जाती है, अरे ऐसे 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 हुआ। राइट? ये खूबी है स्त्री की, गॉसिपिंग। हम पहले किसी के पास जाते हैं, अरे दिस हैपेंड। फिर वो क्या करेगी? वो दूसरे को बताएगी, अरे उसके साथ ऐसा हुआ। फिर वो इट गोज ऑन स्प्रेडिंग। बट यू नो व्हाट हन्ना डिड? हन्ना वेंट टू गॉड। हन्ना सीधा परमेश्वर के पास गई, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर ये किसी को बताएगा नहीं। शी ट्रस्टेड, शी हैड दैट सेफ प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। She was dwelling, वो उस परमेश्वर के उपस्थिति में बनी रही और उसने तब तक प्रार्थना की जब तक कि परमेश्वर ने उसे उत्तर नहीं दिया, है ना? She went straight to God. हम सोचते हैं कि क्यों हन्ना को इतना देर हुआ एक बच्चे के लिए? Why it was late? Many times we are praying for many things, you know. We are praying for our marriage. हम अपने शादियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, फाइनेंस के लिए प्रार्थना करते हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप्स के लिए प्रार्थना करते हैं नहीं करते हैं? क्या कोई है जिनको अभी तक उत्तर नहीं मिला है अपने प्रार्थनाओं का? There are many people here. कई लोग हैं यहाँ पे, राइट? बट आपको पता है शमूएल का एक स्पेसिफिक टाइम में बॉर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट था। It was very important for Samuel to be born in a very crucial period in the history of Israel. Why? शमूएल इज़राइल का पहला भविष्यवक्ता था, करेक्ट? सैमुएल के पहले कोई भविष्यवक्ता नहीं थे, कोई राजा नहीं थे। सैमुएल के पहले न्यायाधीश लोग इज़राइल पर राज करते थे, न्याय करते थे। जजेस, देयर वाज अ पीरियड ऑफ जजेस। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आपको आपकी माँ की कोख में रचने से पहले देख लिया है। तो उसे पता है कि शमूएल नाम का बालक इस समय पर इस पृथ्वी पर आना चाहिए, क्योंकि मुझे उसे इस इज़राइल का पहला संदेष्टा बनाना है, पहला भविष्यवक्ता बनाना है। अगर वो पहले आता तो शायद नहीं बनता। इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर योर आंसर्स टू अराइव इन गॉड्स परफेक्ट टाइम। इसलिए वचन कहता है कि इन हिज टाइम, उसी के समय में सब चीज़ खूबसूरत बनाता है। हालेलुया। अगर शायद हन्ना को तुरंत संतान होती तो वो परमेश्वर के राज्य के लिए उसे नहीं देती, क्योंकि हन्ना उसके उपस्थिति में बनी रही, क्योंकि वो हर साल जाकर प्रार्थना करती थी, परमेश्वर संतान दे, संतान दे। उसकी उस भूख ने उसको एक वादा करने के लिए मजबूर किया कि परमेश्वर तू बेटा दे, मैं तुझे वापस दूंगी। परमेश्वर को वो चाहिए था और वो नहीं आता अगर उसे जल्दी संतान मिल जाती। God was waiting for that one sentence from Hannah that God, you give me the son and I will give it back to you. Correct?
ही वॉज वेटिंग फॉर दैट टाइम। और परमेश्वर ने हन्ना को तब तक रुकाया जब तक वो उस वादे को परमेश्वर के साथ नहीं करती। और जब हन्ना ने उस लाइन को बोली, परमेश्वर ने उसे उस संतान देकर आशीषित किया। हालेलुया। आज आप प्रार्थना करते होंगे कि परमेश्वर क्यों नहीं आ रहा है। आपको पता है, शमूएल एक ऐसा भविष्यवक्ता है, मैं हमेशा कहती हूँ, जब वो आता था ना, राजाएं थर थर कांपते थे, लोग थर थर कांपते थे कि आज तुमने हमारे लिए क्या संदेश लाया है, आज तुम परमेश्वर से क्या वचन लेकर आए हो। वो एक ऐसा भविष्यवक्ता है जिसने इजराइल के पहले राजा को अभिषेक किया, उसने दाऊद को अभिषेक किया, जिसके वंश से यीशु मसीह आया। उस हन्ना के प्रार्थना का ताकत आप देखिए। लेकिन आपको पता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम ब्लेसिंग लेने के बाद उसको भूल जाते हैं। हम ले तो लेते हैं, लेकिन हमने जो परमेश्वर से वाचाएं की थी वो हम भूल जाते हैं और हम अपने गर्व में बने रहते हैं। मेरे प्रेयर से हुआ, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई प्रेयर। नो, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ योर प्रेयर, इट इज़ बिकॉज ऑफ गॉड। और हन्ना ने उसे पकड़े हुए नहीं रखा, हन्ना ने उसे दे दिया कि जो परमेश्वर का है उसने परमेश्वर को दिया। और आपको पता है, आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आप दूसरे अध्याय में पढ़ोगे तो परमेश्वर ने उसे 5 और संतान देकर आशीषित किया। हालेलुया। आप इतना दो, वो 100 गुना ज्यादा देने वाला परमेश्वर है, लेकिन विश्वास से दो। और हन्ना दूसरे अध्याय में गीत गाकर परमेश्वर को धन्यवाद देती। सो वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट हन्ना राइट्स टू गॉड। बहुत खूबसूरत है, आप घर पर जाके उसे पढ़िए। पहले अध्याय में कहता है कि ये जो पनीना है ना, ये हन्ना को देखकर हंसती थी, वो उसे देखकर चिढ़ाती थी। लेकिन दूसरे अध्याय में हन्ना कहती है कि मैं अब मेरे दुश्मनों को देखकर हंसती हूँ। क्या परमेश्वर है! What a mighty God we serve! वो हमें कभी लज्जित नहीं करेगा, वो आपको कभी लज्जित नहीं करेगा। आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी हो, हन्ना दूसरे अध्याय में यह भी कहती है कि टॉक नो मोर वेरी प्राउडली, लेट नो एरोगेंस कम फ्रॉम योर माउथ। ये सब होने के बाद उस गर्व को लेके ना बैठी है, उस एरोगेंस को लेके ना बैठी है जैसे हन्ना ने दिया। परमेश्वर जो तेरा है वो तेरा है। जब उसने दे दिया, परमेश्वर ने उसे और भरा। उसकी हंसी, उसकी खुशी परमेश्वर ने उसे फिर लौटा दी। अपने आप पर घमंड ना करे। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई रथों पर घमंड करता है, कोई घोड़ों पर घमंड करता है, लेकिन हम किस पर घमंड करते हैं? हमारे परमेश्वर पर घमंड करते हैं। हालेलुया।